वीरता का जो परिचय दिया, इसके लिए वे अपनी मिसाल आप ही हैं। उन्हें लेकर किसी अन्य से तुलना नहीं की जा सकती। ऐसे शौर्य पराक्रमी राजपूत राजाओं और वीरों में पहला नाम मिलता है बप्पा रावल का, दूसरा नाम पृथ्वीराज चौहान, तीसरा नाम राणा सांगा और चौथा नाम महाराणा प्रताप सिंह का मिलता है। इनमें पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश से हैं, बप्पा रावल गुहिलत या गुहिला राजपूत वंश जिन्हें सिसोदिया कहा गया है, राणा सांगा तथा महाराणा प्रताप भी उसी कुल के हैं। ये सभी वीर राजपूत नाम से जाने जाते हैं। बप्पा रावल के नाम को सभी एक सम्मान देते हुए, उन्हें अपना पूर्वज बताते हुए गर्व करते हैं। बहादुरी के मामले में गर्व के साथ कहते हैं, हम बप्पा रावल के वंशज हैं। राजपूतों के सामान्य परिचय से पहले बप्पा रावल के बारे में जानकारी अवश्य समझी जाती है। बप्पा रावल अवश्य ही ऐसे श्रेष्ठ योद्धा थे जिसे आदर्श रूप में स्वीकारते हुए सभी राजपूत उनके सामने श्रद्धा से सिर झुकाते और गर्वित होते हैं। बप्पा रावल का शासनकाल 734 ईस्वी से 753 तक रहा। ये सिसोदिया वंश के मेवाड़ के प्रतापी शासक थे। इन्हीं के कुल के शासकों ने उदयपुर मेवाड़ रियासत की स्थापना 8वीं शताब्दी में की थी। बप्पा रावल को कालभोज भी कहा जाता है, जिसका अर्थ हुआ राजपूतों के कुल और काल की प्रमाणित जानकारी देने वाला ऐतिहासिक पुरुष। इनका मुख्य नाम रावल था। उनके प्रजा संरक्षण देश रक्षण कार्यों के कारण जनता ने उन्हें बापा पदवी से भूषित किया, जिसका सामान्य अर्थ पिता के रूप में लिया जाता है। आगे चलकर यह पदवी बापा से बप्पा और बापा रूप में प्रचलित हो गई तथा रावल नाम से पूर्व में बापा लगाना लोग सम्मान देने के अर्थ में लगाने लगे। इतिहासकार कर्नल टॉड के अनुसार सन 2728 के बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ को राजपूताने पर राज्य करने वाले मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मौर्य से राज्य छीनकर गुहिलीय वंशीय राज्य की स्थापना की थी। अब हमारा अगला केंद्र बिंदु है, वो है प्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारी पर जीत। बप्पा रावल की यश कीर्ति प्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम से सिंध में युद्ध करके उस पर जीत दर्ज कर उसे वहां से भगाने को मजबूर करने के कारण हुई। मोहम्मद बिन कासिम के साथ आई हमलावर अरब सेना ने उस समय चावड़ों, मौर्यों, सौंधवों, कच्चे लाशू और गुज्जरों को हरा दिया था। उस अरब आक्रमणकारी की सेनाएं मारवाड़, मालवा, मेवाड़, गुजरात आदि भूभागों में छा गई थीं। उस समय राजस्थान में प्रतिहार सम्राट नागभट्ट प्रथम और बप्पा रावल के अलावा अरब आक्रमणकारी से सामना करने के लिए कोई अन्य हिम्मत न जुटा पा रहा था। नागभट्ट ने मोहम्मद बिन कासिम को राजस्थान के कुछ इलाकों में रोका, जबकि बप्पा रावल ने सिंध पर हमला करके अरब सेनाओं को न सिर्फ खदेड़ दिया बल्कि चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर सिसोदिया राजवंश की स्थापना कर दी थी। इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने अजमेर से प्राप्त सोने के सिक्के को बप्पा रावल का माना है। इस सिक्के का तोल 115 ग्रेन 65 रत्ती है। ये सब जो सिक्के पाए गए, इनमें एक चीज़ बहुत समान थी। इन सभी चिन्हों में बप्पा रावल की शिव भक्ति और उनके जीवन की कुछ घटनाओं से संबंध है। बप्पा रावल का देहांत नागदा में हुआ। नागदा में उनकी समाधि स्थित है। सिसोदिया कुल के पूर्वज बप्पा रावल के संबंध में यह इसलिए संक्षिप्त जानकारी दे दी गई ताकि इस बात पर प्रकाश डाला जा सके कि स्वराज और राष्ट्रधर्म के मामले में राजपूत कितने समर्पित थे। चौहान वीर राजपूत पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के सामने युद्ध मोर्चे पर डटकर अपने प्राण को बलिदान दे दिया, तभी गौरी दिल्ली के सिंहासन की ओर बढ़ पाया। महाराणा सांगा ने मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के सामने वीरता के साथ डटकर खानवा युद्ध में बाबर का सामना किया, जिस्म पर 80 घाव खाए। युद्ध में 80 घाव खाने की वीरता राणा सांगा ने ऐसी हालात में दिखाई जबकि हिंदू धर्म वंश खतरे में था। पूरे हिंदुस्तान मुगल साम्राज्य व वृक्ष के समान अपनी जड़ें जमाने की ओर बढ़ रहा था। बाबर के आक्रमण से पूर्व मेवाड़ के दखल जैत सिंह सन 1234 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश तथा सन 1227 ईस्वी में बलबन को बुरी तरह पराजित कर राजपूत राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा की। सन 1303 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना के साथ राजपूतों की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, जिसमें अलाउद्दीन की विशाल सैन्य शक्ति का मुकाबला करते हुए हजारों वीर और वीरांगनाओं ने मातृभूमि की रक्षा हेतु अपने प्राणों की बलि देकर अपनी स्वतंत्रता बचाए रखने का उदाहरणीय शौर्य
प्रदर्शित किया। यद्यपि वह शौर्य वह फल प्रस्तुत न कर सका जिसके लिए उतना बड़ा बलिदान दिया गया था। राजपूत हार गए थे, पर उस युद्ध द्वारा इस बात को दिखा दिया गया था कि अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए राजपूत बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। विशेष बात यह थी कि राजपूतों के साथ राजपूत वीरांगनाओं ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए जौहर व्रत अपनाया था, जिसे देखकर विजेताओं की रूहें कांप गई थीं। उस समय की बात को न विस्मृत कर पाए। यदि उनके साथ विशाल सैन्य बल न होता तो युद्ध भूमि से उनकी लाशें ही बचकर न जा सकती थीं। बहरहाल इस बार चित्तौड़ उनके हाथ से निकल गया था। हमारा अगला केंद्र बिंदु है राजपूतों की पुनः एकजुटता। राजपूतों की आन बान का यह ज्वलंत प्रमाण है कि वे एक युद्ध हार जाने के बाद निराश होकर न बैठ जाते थे, बल्कि तेजी से अपनी एकजुटता करते हुए फिर से युद्ध के लिए तत्पर हो जाते थे। ऐसा ही आगे भी हुआ, जबकि इनके बीच हमीर नामक वीर ने नेतृत्व संभाला। हमीर के नेतृत्व में सन 326 ईस्वी में अपनी शक्ति एकत्र कर भारत से सल्तनत शासन को उखाड़ फेंकने के लिए चित्तौड़ को वापस पाने के लिए सुल्तान मोहम्मद तुगलक की सेना भयंकर युद्ध कर उसे पराजित किया और चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। इतिहासकार डॉक्टर ओझा के अनुसार हमीर द्वारा सिसोदियों की स्थापित की गई सत्ता स्वतंत्र भारत की स्थापना तक चली आई। हमीर के बाद क्षेत्र सिंह, लक्ष्य सिंह लाखा, मोकल तथा राणा कुंभा ने मेवाड़ राज्यों के विस्तार में अपूर्व योगदान दिया। राणा कुंभा कालीन अनेक साहित्यिक ग्रंथों तथा प्रशस्तियों में कुंभा के महाराजाधिराज, रावराय, दानगुरु, पलगुरु, चापगुरु, हिंदू सुल्तान आदि पदवियों से विभूषित किया गया है। आज भी राणा कुंभा को इतिहास के महान शासक के रूप में मानता है। राणा सांगा के पितामह और पिता, ये हमारा आखिरी केंद्र बिंदु है और ये बहुत ज़रूरी भी है। राणा कुंभा की परंपरा को उसके पुत्र रायमल तथा पौत्र संग्राम सिंह राणा सांगा ने पूर्णतः राज्य रक्षा की परंपरा का निर्वाह किया। कुंभा के पुत्र ने अपनी विजय नीति से मेवाड़ में एक शौर्य की परंपरा स्थापित की थी। उसके पुत्र रायमल ने मेवाड़ के सामंतों को एक सूत्र में बांधा और बाहर से आने वाले झाला और सोलंकी राजपूत सरदारों को अपनी आश्रय देकर उदारता का परिचय दिया। शौर्य, उदारता तथा धर्म सहिष्णुता के विचार से रायमल का राज्य राणा कुंभा के युग की एक श्रृंखला है। उसने यथासाध्य कला और साहित्य की उन्नति की तथा अनेक मंदिरों और धर्मों, विशेषकर जैन धर्म की प्रगति में अपना योगदान दिया। इस कार्य से उनकी उदारता और धार्मिक सहिष्णुता सिद्ध होती है। इसका पार्ट 2 में मैं जल्दी ही बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।